कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, तो कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन या फिर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ एप्लीकेशंस देखेंगे। ठीक है, ये जो एप्लीकेशंस यहाँ पे दिख रहे हैं ये सिलेक्टेड पॉइंट्स है। ठीक है, मतलब जितने ज़्यादा हो सके आज के ज़माने में, मतलब आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो कितने ज़्यादा एप्लीकेशंस हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। ठीक है, तो सबको एक एक, मैं इसके डिस्क्रिप्शन पे नहीं जाऊँगा, ऐसे ही पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट है रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, ये बेनिफिट्स में हम लोग कल देखे हैं। ठीक है, अगर कल कोई एब्सेंट होगा तो मैं वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको। ठीक है, रिसोर्स शेयरिंग मतलब समझते हो, कंप्यूटर नेटवर्क में अगर कोई भी रिसोर्स लगे हुए, जैसे प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, कैमरेज होते हैं, ठीक है, माइक होते हैं, स्पीकर्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं सबको हम लोग शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि स्टोरेज डिवाइस है, खासकर हम लोग क्या करते हैं, बैकअप लेते हैं। जब हर कंप्यूटर का अगर हम लोग को बैकअप लेना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक सर्वर है, मीन्स बैकअप, उस सर्वर से हम लोग एक बैकअप सर्वर जोड़ देते हैं। मतलब मल्टीपल हार्ड डिस्क लगा लिए, 8-10 हार्ड डिस्क लगा लिए, जैसे कि एक एक टीबी के हम लोग 8 हार्ड डिस्क लगा लिए। ठीक है, पैरेलल कनेक्ट कर लिए उसको। वैसा सारा मिलता है आजकल, डेटा स्टोरेज छोटे छोटे भी मिलता है मार्केट में, अगर हम लोग देखेंगे तो वैसा हम लोग उसमें शेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो शेयर करने से क्या हो जाता है कि वहाँ पे उसकी में एक सॉफ्टवेयर होता है जो हर एक सिस्टम पे डलता है, जितने भी नेटवर्क में है सब में एक सॉफ्टवेयर डलता है जो ऑटोमेटिकली बैकअप लेते रहता है। ठीक है, हर 1 घंटे में या हर आधे घंटे में, जैसा भी टाइम ड्यूरेशन हम लोग उसमें देंगे, उसमें क्या करते रहता है, वो बैकअप लेते रहता है। ठीक है, तो वो बैकअप लेने से क्या होता है कि हमारा जो डेटा है वो एक जगह सिक्योर होता है। ठीक है, अब जैसे कि मान के चलो वो बैकअप जिसमें हम लोग लिए हैं, एक बैकअप डिवाइस होती है जिसमें 8 हार्ड डिस्क लगी हुई है, मान के चलो, अगर मान के चलो किसी कारण से वो ख़राब हो जाता है तो हम लोग के पास कोई और भी उसकी मल्टीपल कॉपीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जिसके थ्रू हम लोग अपना डेटा को सिक्योर करके रखें। ठीक है, अगर रिसोर्स शेयरिंग करते समय, ठीक है, या फिर बैकअप लेते समय कोई दिक्कत हो जाता है, या फिर कभी कभी डुप्लीकेट डेटा चले जाता है, 2 बार बैकअप हो गया। ठीक है, जैसे इसका एक बहुत फनी एग्जांपल बताता हूँ, जियो क्लाउड, कभी सुने हो जियो क्लाउड? यस। ठीक है, मैं तो वो छोटे से जियो फ़ोन में रहता ही है, और शायद आजकल के स्मार्टफोन या फिर लाइफ के पहले फ़ोन आते थे उसमें भी होते थे। ठीक है, तो वो जियो क्लाउड क्या करता था, वो क्लाउड सर्विस तो दे दिया हम लोग को, ठीक है, 5 GB का स्पेस हम लोग को देता था, लेकिन जितने बार उसमें बैकअप बनाते जाओ उतने बार उतनी मल्टीपल कॉपीज़ उसी में बनते जाती है। ठीक है, जैसे मान लो उसमें टाइम ड्यूरेशन सेट कर दिया अपन, डेली 2 बजे रात में बैकअप कर लेगा, अगर नेट ऑन होगा तो बैकअप वो करेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, पूरा सिस्टम को उठा के बैकअप कर देगा। ठीक है, और पूरा हमारा डेटा भी चले जाएगा उसमें। ठीक है, अगले दिन क्या करेगा, वो कॉपी रखा हुआ है इस डेट पे, मतलब आज की डेट पे, अगले दिन क्या करेगा, कल की डेट पे पूरा बैकअप उठा के कल की डेट पे डाल देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है, पूरी मल्टीपल कॉपीज़ वहीं के वहीं बनाना चालू कर देता है और पूरा स्पेस वैसे ही भर जाता है। ठीक है, तो जियो क्लाउड इसीलिए सक्सेस नहीं हुआ है, या फिर कोई भी क्लाउड एप्लीकेशन जो है वो उतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं है जितना गूगल ड्राइव वगैरह सक्सेस है। ठीक है, तो ये सारे जो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन मिल जाते हैं बैकअप करने के, तो वो बैकअप जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे मल्टीपल कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब डुप्लीकेट कॉपीज़ नहीं होनी चाहिए, ये सब चीज़ों का भी ध्यान रखा जाता है। ठीक है, बाकी शेयरिंग की बात है, जो प्रिंटर शेयर कर रहे हैं या फिर और भी कोई डिवाइसेस शेयर कर रहे हैं, तो वो तो हम लोग कर ही सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन इसका रिसोर्स शेयरिंग सच एज प्रिंटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ईमेल्स एंड एफटीपी। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय मीन्स ऑफ ईमेल्स एंड एफटीपी। अब देखो, यहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयर करने की बात हो रही है, किस किस से, ईमेल के थ्रू और एफटीपी के थ्रू। ठीक है, ये कौन कौन मैसेज कर रहा है, प्रणव शुक्ला। ठीक है, अंकिता कौन है, अंकिता?
एनोटेट बंद करो अपना, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने की बात कर रहे हैं ईमेल से और एफटीपी से, ठीक है। अब ये ईमेल की कहानी मैं बताता हूँ, ईमेल क्या होता है, ठीक है। अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। हम लोग के पास, सबके पास एक जीमेल आईडी होता है, ठीक है। एंड्रॉयड फ़ोन में हम लोग क्या करते हैं, जीमेल को हमेशा लॉगिन करके रखते हैं। बिना जीमेल अकाउंट के हम लोग का एंड्रॉयड मोबाइल नहीं चलता है, कोई भी हम लोग चीज़ें डाउनलोड नहीं कर सकते उसमें, ठीक है। और ईमेल्स, मैसेजेस वगैरह जो आते हैं सब के सब ईमेल के थ्रू आते हैं, ठीक है। आज के डेट पे जितना भी हम लोग एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं 99% जो है वो इंटरनेट का यूज़ करता है, ठीक है। 99% वो इंटरनेट का यूज़ करता है। इसीलिए हम लोग को आजकल के जो एसएमएस भी है, ठीक है, जैसे 5G आ जाएगा ना, एसएमएस जो लिमिट होती है 100 एसएमएस, ठीक है, वो फ्री हो जाएगा, ठीक है। वो मुझे ऐसे उड़ती उड़ती खबरें आई कि जो 100 एसएमएस का लिमिट रहता है वो फ्री हो जाएगा, हम लोग कितने भी एसएमएस भेज पाएंगे, ठीक है। तो ये एसएमएस जो होते हैं, ठीक है, अगर मान के चलो हम लोग भेजते हैं तो वो किसका यूज़ करता है, 2G नेटवर्क या फिर 3G नेटवर्क का यूज़ करता है, ठीक है। अपना माइक बंद करो यार, किसका माइक ऑन है, अंकिता, ठीक है। 2G नेटवर्क या फिर 3G नेटवर्क का ही यूज़ करता है, आज भी यूज़ करता है, ठीक है। लेकिन 4G आने के बाद क्या हुआ, वो सारे चीज़ें जो है चेंज हो गई, ठीक है। और एक और हमारे पास एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जो है ईमेल, ठीक है। ईमेल का यूज़ सबसे ज़्यादा होता है, हर जगह यूज़ होता है, ठीक है। तो ईमेल सभी को पता होगा, इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं हम लोग, उसमें मैसेज करते हैं, चैट कर सकते हैं, उसमें इमेजेस सेंड कर सकते हैं, उसमें वीडियोस के लिंक सेंड कर सकते हैं, वीडियोस डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं, कोई किसी भी प्रकार की फाइल हम लोग उसमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्सन को करना है, किसी भी ग्रुप को करना है, सबको हम लोग कर सकते हैं ईमेल, ठीक है। अब ईमेल एक ऐसा मेल होता है जिसमें हम लोग किसी एड्रेस में हम लोग सेंड करते हैं। वो एड्रेस कौन सा होता है, हम लोग उसको बोलते हैं ईमेल एड्रेस, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में जो ईमेल एड्रेस होता है वो हमारा एक ड्रॉप बॉक्स होता है, जो जैसे कि मान के चलो जीमेल है, वहाँ पे हमारे पास 15 GB का स्पेस होता है। वो 15 GB का जो स्पेस हम लोग को मिला हुआ है वो गूगल के सर्वर का मिला हुआ है। गूगल का एक सर्वर होगा, सर्वर में हम लोग को एक 15 GB का स्पेस मिलता है। उसी स्पेस पे हमारे जितने भी फाइल्स होते हैं वो ड्रॉप होते हैं, ईमेल हो, फोटोज़ हो, वीडियोस हो, कुछ भी चीज़ हो, अगर जो जीमेल के अकाउंट से हम लोग कर रहे हैं सब उस 15 GB के स्पेस पे जाता है, ठीक है। अब वो क्या है, एक फिज़िकल स्टोरेज कहीं यूएस में, यूके में, कहीं कहीं ना कहीं तो रखा होगा, ठीक है। उस लोकेशन का वो एड्रेस होता है, ईमेल एड्रेस जो हम लोग बोलते हैं, उस लोकेशन का क्या होता है, एड्रेस होता है। और वहाँ से ही हम लोग उसमें रीड राइट एग्जीक्यूट जो भी हम लोग को करना रहता है वो करते हैं। अगर मान के चलो मैं एक ईमेल भेजता हूँ, मैंने एक फ़ाइल अपलोड किया, ठीक है, अपने मेल पे, और वो सेंड कर दिया, ठीक है। तो सेंड जब हम लोग करते हैं तो वो सेंट मेल्स में जाके दिखता है हम लोग को, ठीक है। जैसे कि मैं अपना जीमेल अकाउंट खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। ये जीमेल है, अगर मैं कोई भी मेल सेंड करता हूँ यहाँ से, ठीक है, कोई भी मेल यहाँ से सेंड करता हूँ वो सारा चीज़ यहाँ पे सेव होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो 15 GB का स्पेस है वो कुछ पार्ट उसका किसके पास रहेगा, वो जीमेल को अलॉट किया रहेगा, कि जीमेल जो है वो 15 GB में से ही यूज़ करेगा। तो हम लोग को जो ईमेल एड्रेस जो मिलता है, तो वो ईमेल एड्रेस पर्टिकुलरली एक स्टोरेज बॉक्स का होता है, और उसी से ही हम लोग सारा चीज़ एक्सेस करते हैं, मेल करते हैं या फिर रिसीव भी उसी में ही हम लोग करते हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल बात है, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग वाली ही चीज़ होती है, लेकिन उसको हम लोग मेल का नाम दे दिए हैं, ठीक है। अब देखो मेल का दूसरा यूज़ क्या है, अगर हम लोग इंटरनेट के थ्रू कोई भी मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं,
ठीक है, कोई भी मैसेजिंग ऐप यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब जो फेसबुक है, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, ठीक है, टेलीग्राम है, जो भी हम लोग फ्री मैसेजिंग ऐप जिसमें हम लोग फ्री में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, सब जानते हो ना, व्हाट्सएप वगैरह तो सब जानते होंगे। अब व्हाट्सएप जो है वो कैसे फ्री में हम लोग को अलाउ कर रहा होगा इतने सारे मैसेजेस वगैरह सेंड करने में, कभी सोचे हो? कोई बता पाएगा कैसे कर रहा होगा? भारती भारती साहू है ऑनलाइन? शिव नारायण? यस सर। हाँ बताओ, कैसे व्हाट्सएप में सेंड होता है मैसेज? अगर मैं किसी को पर्सन को सेंड करना चाहता हूँ तो वो कैसे सेंड होगा? सर मैसेज तो हम जैसे जो मैसेज लिखते हैं उसको पहले तो हम टाइप करते हैं और फिर जब सेंड करते हैं तो वो एनक्रिप्ट होके पहले उसमें जाता है सर्वर में, और फिर उसके बाद वो रिसीव होता है क्लाइंट को जिसको भेज रहे हैं। अच्छा, लेकिन हम लोग वहाँ ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं क्या? ईमेल एड्रेस यूज़ करते हैं क्या? यस सर। ठीक है, ईमेल एड्रेस उसमें यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, अब इसका ओवरऑल कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ क्या होता है। ठीक है, अब देखो, जब भी हम लोग एक व्हाट्सएप अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाते हैं? व्हाट्सएप अकाउंट हम लोग जब भी बनाते हैं तो हम लोग का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। ठीक है, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होता है। तो मोबाइल नंबर जब भी रजिस्टर हम लोग करते हैं, जैसे मान के चलो मैं 90000 इस टाइप का कोई भी एक मेरा नंबर है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, रजिस्टर कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे मेरा नंबर है, सभी के पास होगा। ठीक है, ये मेरा नंबर है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इस नंबर को रजिस्टर करता हूँ, इस नंबर के थ्रू वो एक ईमेल आईडी क्रिएट करता है। कैसे क्रिएट करेगा? @whatsapp.io इस टाइप का एक क्या करता है, ईमेल आईडी क्रिएट करता है। ठीक है, ये ईमेल आईडी हमको नहीं दिया जाता है, हमको सिर्फ ये पता रहता है, ये वाला नंबर। ठीक है, कौन सा ईमेल आईडी ये सब नहीं पता होता है। ठीक है, अगर ये ईमेल आईडी पता चल जाए तो हम लोग इस ईमेल आईडी से कोई भी दूसरे मेल से, जीमेल से हो गया, याहू से हो गया, कहीं से भी इस पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, कहीं से भी हम लोग इसमें मैसेज कर सकते हैं। तो हर यूज़र के लिए, हर टाइप के यूज़र के लिए अलग अलग होता है, हर रीजन के लिए अलग होगा, और ये हमेशा चेंज होते रहता है। ये जो डोमेन होता है ये हमेशा चेंज होते रहता है। ठीक है, अगर मान के चलो मैं एक पर्सन ये मेरा है और दूसरा पर्सन है, कोई भी एक नंबर में ले लेता हूँ, @whatsapp.kk इस टाइप का कोई भी है। ठीक है, ये डोमेन हमेशा चेंज होता रहता है। ठीक है, हमेशा हर दूसरे दिन चेंज हो जाएगा या एनक्रिप्टेड रहता है। ठीक है, ये दूसरे को नंबर, मैं इस नंबर से इस नंबर में सेंड करना चाहता हूँ कोई भी डेटा, एक फ़ाइल में सेंड कर रहा हूँ, एक इमेज फाइल में सेंड कर रहा हूँ। ये ईमेल एड्रेस है। जो प्रोसेस होता है, जैसे कि मान के चलो हम लोग जैसे ही उसके जहाँ मैसेज टाइप करते हैं वहाँ पे हम लोग क्लिक किए, ठीक है, वो इनडायरेक्टली वहाँ पे कंपोज जो होता है, एज्यूम करना जीमेल से, ठीक है, कंपोज जैसे ही हम लोग करते हैं वहाँ पे भी टाइप करने का ऑप्शन आ जाता है, वो बड़ा सा दिखता है, ये हम लोग को एक लाइन का दिखता है। यहाँ पे हम लोग मैसेज टाइप कर सकते हैं, वहाँ भी सारे अटैचमेंट्स, इमेज, कॉन्टैक्ट, सब उसके सपोर्टेड चीज़ें ही वहाँ पे दी रहती है अटैचमेंट में। ठीक है, तो वो क्या करता है, इस ईमेल के थ्रू जिस नंबर पे भी हम लोग जा रहे हैं उससे कनेक्शन स्टैब्लिश करता है। ठीक है, और जब ईमेल हम लोग सेंड करते हैं तो वहाँ पे मैनुअली हम लोग लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सेव रहता है, वहाँ से डायरेक्ट वो फैच कर लेता है। ठीक है, हम लोग वहीं से डायरेक्ट उसको कर सकते हैं। तो इनडायरेक्टली वो क्या कर रहा है, इस ईमेल आईडी से मेल सेंड कर रहा है दूसरे वाले ईमेल आईडी पे। ठीक है, लेकिन क्या है, वो व्हाट्सएप अकाउंट है, अकाउंट के पीछे वो ईमेल का ही यूज़ कर रहा है। दुनिया में कोई दूसरी टेक्नोलॉजी नहीं है जो ईमेल को तोड़ के या फिर दूसरा कोई नया टाइप का मैसेजिंग कर पाए। ठीक है, दुनिया में हर मैसेजिंग ऐप जो है, फेसबुक, ट्विटर या फिर जितने भी, स्नैपचैट
और पता नहीं क्या क्या बहुत सारे रहते हैं, लाइन और हाइक और ये सब जितने भी होते हैं सब के सब ईमेल का ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जब आप लोग खुद से एक मैसेजिंग ऐप डेवलप करोगे तो समझ में आएगा आपको कि कैसे वहाँ पे मैसेज ट्रांसफ़र होता है और कैसे उसको सारा चीज़ मैनेज किया जाता है। ठीक है, हम लोग क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग तो कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट टू क्लाइंट करना है तो हम लोग को ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे कि आप लोग HTML वगैरह पढ़ रहे हो तो HTML वगैरह से वो क्या है, क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, कुछ दिन बाद PHP देखोगे तो वो क्या होगा, वो सर्वर साइड प्रोग्रामिंग है। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी क्लाइंट है, ये भी क्लाइंट है, बीच में कहीं सर्वर है, बीच में क्या है, सर्वर है। ठीक है, तो क्लाइंट टू सर्वर हम लोग कर सकते हैं, सर्वर टू क्लाइंट हम लोग कर सकते हैं, लेकिन क्लाइंट टू क्लाइंट कैसे करोगे? तो उसके लिए हम लोग को एक अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। क्लाइंट टू क्लाइंट अगर हम लोग को डायरेक्टली मैसेज सेंड करने हैं तो हम लोग को सर्वर तो लगेगा ही, साथ में हम लोग को एक मेल अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। SMTP सर्वर यहाँ पे हम यूज़ करते हैं हम लोग, SMTP प्रोटोकॉल यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, मेल ट्रांसफ़र करते हैं। इसका मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, समझ में आया कैसे मेल सेंड होता है, कैसे जो फ्री मैसेजिंग ऐप्स वगैरह है वो काम करते हैं? सबको समझ में आया क्या कि नहीं आया? यस सर, आ गया यस सर। सर। आ गया। ठीक है, अब अगर यस सर। पूछेगा कोई भी यस कि कैसे सर। वहाँ पे फ्री में मैसेज जा पा रहा है तो बता पाओगे? यस सर। है ना, बहुत लोग सोचे ज़रूर हो कैसे यार फ्री में चले जाता है, कोई पैसा भी नहीं ले रहा है हमसे, सिर्फ डेटा भी बहुत कम ले रहा है। मतलब साल भर भी यूज़ करोगे ना तो मैसेज में मुश्किल से 1.5-2 MB जाएगा। अब वो टेक्स्ट मैसेज है, 10,000 भी मैसेज कर दोगे तो कितना जाएगा, मुश्किल से 2-3 KB जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 100 KB जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाला। ठीक है, तो डेटा भी वहाँ कम यूज़ होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से वो बनाया गया है वैसे, और उसमें एडवांस फीचर्स ऐड करते जाते हैं उसको, और जितने उसके कोड्स वगैरह है उसके थ्रू उसका साइज़ भी कम करते जाते हैं। जितना कम साइज़ रहेगा उतना ही फास्ट वर्क करेगा। ठीक है, तो आजकल व्हाट्सएप हो गया, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, सर वो SMPT है कि SMTP है सर? SMTP SMTP है। है, TP सॉरी, PT लिख दिया क्या? यस SMTP मुझे सर। भी लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है करके यहाँ पे। ठीक है, SMTP है। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है। इसके बिना कोई भी मैसेजिंग नहीं कर सकते हम लोग कहीं पे भी। क्लियर? SMTP प्रोटोकॉल। ठीक है, अब आते हैं FTP पे। FTP क्या होता है? इसका मतलब होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब जितने भी फाइल्स अपलोड होते हैं या फिर डाउनलोड होते हैं, ठीक है, जैसे कि मान के चलो हमने एक नेटवर्क बनाया जिसमें 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। ठीक है, और उसको हम लोग लगा दिए सर्वर से। ठीक है, अब जो वहाँ पे स्विच लगा है, जो रूटर लगा है, ठीक है, तो स्विच के अंदर पहले से FTP प्रोटोकॉल के थ्रू वहाँ पे कॉन्फ़िगर किया जाता है। अगर मान के चलो कोई भी अगर नेटवर्क है हमारे पास, FTP उसमें से बंद कर दो, FTP प्रोटोकॉल है वहाँ पे अलाउ मत करो। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई भी FTP को यूज़ करके कोई फाइल को शेयर कर पाए। मतलब सिंपल सी बात है, कोई फाइल शेयर होनी नहीं चाहिए, मतलब कोई फाइल अपलोड नहीं होनी चाहिए, कोई फाइल डाउनलोड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आया? कोई फाइल अपलोड नहीं होनी अच्छा। चाहिए, कोई भी फाइल डाउनलोड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कर पाए। ठीक है, देख पाए, उसको पढ़ पाए, इस टाइप का हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, FTP को इनेबल कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं अपने नेटवर्क पे। ठीक है,
तो वेब की अगर बात करें, हम लोग इंटरनेट की बात करें, तो इंटरनेट में भी हम लोग जो फाइल्स को अपलोड करते हैं और डाउनलोड करते हैं, तो FTP ही रिस्पॉन्सिबल होता है वहाँ से अपलोडिंग और डाउनलोडिंग करने में। ठीक है, अगर मान के चलो मैं कोई भी मूवी डाउनलोड करता हूँ, कोई भी वेबसाइट है वहाँ से मैं मूवी डाउनलोड करता हूँ, ठीक है, तो वो तो मूवी एक फ़ाइल है, 1 GB की एक फ़ाइल है, ठीक है, वो क्या करेगा, हम लोग क्लिक करेंगे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। वो सर्वर पे स्टोर्ड है, सर्वर से वो फाइल कहाँ पे आ रही है, हमारे क्लाइंट सिस्टम पे आ रही है, जो हमारा कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन है वहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि 1 GB की फाइल एकदम उठी और यहाँ आ गई, वहाँ से डिलीट हो गई, ऐसा नहीं होता। ठीक है, वो फाइल को हमेशा कॉपी करेगा, यहाँ पे क्या करेगा, डाउनलोडिंग मीन्स वो फाइल सर्वर पे रखी, वहाँ से उसका इंस्टेंस कॉपी हो रहा है हमारे क्लाइंट सर्वर पे, सॉरी क्लाइंट सिस्टम पे। ठीक है, क्लियर। तो इसीलिए हम लोग को वहाँ से धीरे धीरे डाउनलोड होता है वो, मतलब वो जो नेटवर्क का हमारा स्पीड रहेगा उसके हिसाब से डाउनलोड होता है। सर्वर की जो स्पीड रहती है हमारे इंटरनेट कनेक्शन से लाख गुना ज़्यादा स्पीड रहती है उसकी। ठीक है, जो सर्वर होते हैं, ठीक है, जैसे हम लोग कोई भी एक वेबसाइट का सर्वर देखते हैं, ठीक है, वो वेबसाइट का सर्वर जो होता है वो उसकी बैंडविड्थ, उसकी स्पीड, उसमें स्टोरेज स्पीड बहुत ज़्यादा रहती है। ठीक है, इसीलिए हम लोग की जितनी कनेक्शन की स्पीड है, जैसे जैसे मान के चलो 100 Mbps का हम लोग के पास इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, अगर उसमें हम लोग को 50 Mbps का भी डाउनलोडिंग स्पीड मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड में वो सर्वर की स्पीड कैसी है। ठीक है, जैसे कि हम लोग गूगल ड्राइव से कुछ भी डाउनलोड करते हैं या फिर यूट्यूब से कुछ भी डाउनलोड करते हैं, तो ऑब्वियस ही बात है गूगल की स्पीड सबसे ज़्यादा रहती है। अगर मान के चलो हम लोग के पास कम भी स्पीड है तो भी गूगल के साइट्स जो है बहुत जल्दी खुलते हैं और उसमें फुल स्पीड हम लोग को देता है ना। गूगल के साइट से कुछ भी अगर डाउनलोड करो तो बहुत फास्ट डाउनलोड होता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो अपना बैंडविड्थ हाई करके रखता है हमेशा, ताकि हमारे चीज़ों का एक्सेस बहुत जल्दी मिले और फास्टली एक्सेस होते हैं। ठीक है, जैसे जियो है, जियो का भी अगर नेटवर्क बाकी वेबसाइट नहीं खुलेगा, फेसबुक यूज़ करोगे तो खुलेगा नहीं बहुत जल्दी, बहुत धीरे धीरे खुलेगा। लेकिन गूगल का कोई भी प्रोडक्ट खोलो फटाफट सिंक्रोनाइज होना चालू हो जाएगा, बहुत जल्दी जल्दी खुलना चलेगा। ठीक है, तो वेबसाइट भी वैसे ही बना हुआ है, साथ में जो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो लगा हुआ है यहाँ पे, वो बहुत अच्छे से काम किया गया, बहुत वेल ऑप्टिमाइज करके उसमें लगाया गया है। ठीक है, जितना अच्छा ये प्रोटोकॉल होगा उतना ही ज़्यादा हमारी अपलोडिंग डाउनलोडिंग जो होगी फास्ट होगी और रिलायबल होगी। ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल किस काम आता है, फाइल को सर्वर पे अपलोड करने में और सर्वर से क्लाइंट को डाउनलोड करने में। आया समझ में? यस सर। यस ठीक है, सर। तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है या फिर एप्लीकेशन बोलना चाहिए, SMTP और FTP। ठीक है, नेटवर्क में ये दो चीज़ें होनी ही चाहिए, अगर नहीं होगी तो नेटवर्क का मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बाय यूजिंग वेब और इंटरनेट। ठीक है, इंफॉर्मेशन शेयर होगा वेब के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, इसके लिए बहुत सारे पोर्टल्स, फोरम्स होते हैं, चैट्स होते हैं, मैसेजिंग होते हैं, ये सारी चीज़ें भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में तो इतने सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है कि छोटा सा बच्चा रहता है, वो बेचारा, उसको ABCD भी नहीं आता तो भी वो नेट चलाना सीख जाता है, वहाँ से इंफॉर्मेशन लेते रहता है ना, वो सब उसी से देख देख के सीख जाता है, हम लोग को सिखाने की भी ज़रूरत नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है आज तक, है ना। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, बहुत सारे लोग शेयर कर सकते हैं, वो हम लोग पढ़ सकते हैं, ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, वीडियोस हैं। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग को मिल जाती है आजकल इंटरनेट पे। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इंटरेक्शन विद द यूज़र यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस। ठीक है, इंटरेक्शन विद द यूज़र्स यूजिंग डायनामिक वेब पेजेस। अब जितने भी लोग हैं यहाँ पे दुनिया में रहते हैं, दुनिया में मान के चलो बिलियंस ऑफ पीपल्स होंगे, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पे 130 करोड़ की जनता है। ठीक है,
30 करोड़ में से जो 30% है वो तो मज़दूर लोग हैं, उन लोग को सोशल मीडिया मोबाइल से मतलब नहीं रहता है, ठीक है, या फिर कोई इंटरनेट वगैरह नहीं जानते हैं लोग। बाकी जो 20% होते हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, उन लोग भी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। और 10% जो है वो किड्स होते हैं, उन लोग भी बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। बच गए कितने 40%। 40% जो यूथ होते हैं उन्हीं लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन्स, इंटरनेट, कंप्यूटर्स, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो 40% लोग जो होते हैं उन लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं या कोई भी उससे इंटरेक्ट करता है, ठीक है। तो इंटरेक्ट करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती है। अरे यार माइक बंद करो यार, कौन है माइक चालू कर देता है बार बार, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे न्यूज़ पोर्टल होते हैं, ठीक है, सोशल मीडिया होता है, ठीक है, फोरम्स होते हैं, ठीक है। आजकल पहले चैट रूम्स होते थे, अलग अलग टाइप के चैट रूम्स होते हैं, ठीक है। आजकल वीडियो कॉल्स होते हैं, ठीक है, ग्रुप कॉल्स होते हैं, ग्रुप वॉइस कॉल होते हैं, ठीक है, ग्रुप मैसेजिंग होता है, ग्रुप ईमेल होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, किसी से अगर बात करना है तो बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायनामिक वेब पेजेस से होती है। फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े हो वेब पेज कैसे बनता है, ठीक है। तो वो सारे वेब पेज जो HTML को यूज़ करके हम लोग बना रहे थे वो क्या होता है, स्टैटिक वेब पेजेस थे, ठीक है। डायनामिक वेब पेजेस मतलब क्या होता है, जैसे फेसबुक है, ठीक है। फेसबुक जो है वो एक ऐसा वेबसाइट है, उसके अंदर इतने सारे डायनामिक पेजेस पहले से बने हुए हैं, पूरा का पूरा PHP पे बना हुआ है। आप लोग PHP सीख चुके हो, ठीक है, पूरा PHP पे बना हुआ, 100% PHP बना हुआ है, ठीक है। तो PHP को यूज़ करके उसने डायनामिक वेब पेजेस क्रिएट किया और पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन बनाया जो एक सोशल मीडिया है, ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें, इतने सारे इन्फॉर्मेशन शेयर होते हैं, बहुत सारे लोग आपस में बात करते रहते हैं, लाइक्स होते हैं, शेयर होते हैं, कमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो चीज़ें होती है, ठीक है, ये सारे डायनामिक वेब पेजेस से कर सकते हैं, ठीक है। तो डायनामिक वेब पेजेस कहाँ चलेगा, वो सर्वर पे हम लोग स्टोर करके रखते हैं और सर्वर से डायरेक्ट वो क्लाइंट तक एक्सेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है IP फ़ोन्स, ठीक है, IP फ़ोन्स, ठीक है। IP फ़ोन्स क्या होते हैं, जिसको हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉलिंग के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग को एक कॉल आता है, अननोन कॉल आता है और वो बोलता है कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका ATM कार्ड जो है ब्लॉक होने वाला है, ठीक है। और अगर ब्लॉक नहीं होना चाहते हैं या फिर उसको एक्टिव रखना चाहते हैं तो आप अपना ATM कार्ड नंबर बताइए, क्रेडिट कार्ड नंबर बताइए, OTP बताइए और पैसे पार हो जाते हैं, ठीक है। ऐसे सब स्कैम्स होते हैं बहुत सारे, है ना। हर किसी को एक कॉल आया होगा आज तक, मैं तो इतना समझता हूँ कि हर किसी को एक कॉल तो आया होगा, भले बैंक अकाउंट हो ना हो, एक कॉल जरूर आता है, ठीक है, क्योंकि रैंडम कॉल्स होते हैं वो, आया सर, आया सर। ठीक है, आता ही है, 100% आता है, ठीक है। तो ये सारे जो कॉल्स होते हैं ये सब IP फ़ोन से किया जाते हैं, ठीक है। IP फ़ोन मार्केट में अवेलेबल नहीं होते हैं, ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन उसको कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके मंगा लिया जाता है, ठीक है। यूज़ वही सिम कार्ड जो जो हम लोग यूज़ करते हैं वही सिम कार्ड यूज़ होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी प्लान्स एक्टिव नहीं होते, सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट एक्टिव किया जाता है उसमें, कुछ हैकिंग प्रोसेस करके उसमें सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को एक्टिव किया जाता है और इंटरनेट के थ्रू ही उसमें कॉल्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, हम लोग के मोबाइल में सिम रहे नहीं रहे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन कॉल होगा, अगर इंटरनेट अवेलेबल है तो वो कॉल होगा, ठीक है। तो वो कॉल किस में कर रहा है, वो हमारे IP एड्रेस पे कॉल करता है। हमने कॉल किया, जैसे मैंने कॉल किया, ठीक है, मैंने कॉल किया प्रणव को व्हाट्सएप कॉल किया, ठीक है। तो मेरा एक नंबर है, मैंने इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इंटरनेट यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे पास एक IP एड्रेस होगा, मैं अपने IP एड्रेस से प्रणव के IP एड्रेस पे कॉल कर रहा हूँ। अब वो एप्लीकेशन कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।
तो वहाँ पे जब भी नेटवर्क कनेक्ट होता है, जैसे मान के चलो मैंने वाईफाई कनेक्ट किया, वाईफाई का आईपी एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। वो डायनामिकली चेंज होते रहता है, हर बार चेंज होते रहता है। हम लोग नया नया नेटवर्क यूज़ करते रहेंगे, नया नया वो आईपी एड्रेस जनरेट करते रहेगा, और वैसे ही वो कॉल को भी स्विच करते जाता है, ठीक है। तो आईपी फ़ोन्स या फिर जो हम लोग आजकल जो वॉइस कॉल करते हैं, वीडियो कॉल्स जो करते हैं, ठीक है, जो आजकल हम लोग वोल्टी कॉल करते हैं, ये सारे जो है वो आईपी से ही कॉल किए जाते हैं, ठीक है। आईपी से कन्वर्ट होते हैं, हमारे जो भी 2G 3G नेटवर्क होता है वहाँ पे वो कन्वर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो आईपी फ़ोन्स जो होते हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए ही किया जाता है, ये अलग चीज़ें हैं जो इंटरनेट के थ्रू कॉल्स करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस। ये तो पता ही होगा सबको, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस ही कर रहे हैं, ठीक है। जूम पे, गूगल मीट पे, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे, जियो मीट पे, ठीक है। बहुत सारे आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एप्लीकेशंस आ गए हैं जिसके थ्रू हम लोग आपस में 100 लोग, 1000 लोग आपस में बात कर सकते हैं और चीज़ें शेयर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट होता है पैरेलल कंप्यूटिंग, ठीक है। पैरेलल कंप्यूटिंग हम लोग पहले भी देख चुके हैं, कल भी मैंने बताया, ठीक है, कि क्या होता है पैरेलल कंप्यूटिंग। पैरेलल कंप्यूटिंग मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई एक टास्क है बड़ा सा, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग कोई मूवी की शूटिंग करते हैं। जब भी कोई एक मूवी की शूटिंग हो रही है, ठीक है, तो वहाँ पे हर चीज़ें अलग अलग होती, ठीक है। माइक से जो हम लोग आउटपुट मिल रहा है वो एक अलग जगह हैंडल होगा, ठीक है। फिर बाद में क्या करा जाता है, उसको मर्ज किया जाता है, ठीक है। वीडियो अलग जगह शूट होता है, रिकॉर्डिंग अलग जगह होती है, ठीक है। कुछ एक्शन होता है वो अलग होता है, कैमरेज का आउटपुट अलग आता है, सब चीज़ को एक साथ मर्ज किया जाता है, ठीक है। मतलब एक मेन काम है कि हम लोग को मूवी बनाना है, ठीक है, लेकिन उसके अलग अलग पार्ट अलग अलग जगह क्या होते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है। जैसे शादी वगैरह में आजकल होती है, लाइव रिकॉर्डिंग दिखाते रहते हैं, देखियो वहाँ पे स्क्रीन में बड़ी सी स्क्रीन थी, वो लाइव चलते रहता है सब चीज़। या कोई शो होते यस हैं, सर। ठीक है, वो स्क्रीन पे लाइव दिखाते रहते हैं, लाइव रेंडरिंग की जाती है, ठीक है। तो वैसे सिस्टम भी होते हैं और वैसे रेंडरिंग भी होती है, ठीक है। अभी शायद मीटिंग बंद हो जाएगा 20-30 सेकंड में, ठीक है। तो पैरेलल कंप्यूटिंग और इंस्टेंट मैसेजिंग जो है मैं कल फिर से उसको डिस्कस करेंगे अपन, ठीक है। अगर अभी टाइम थोड़ा कम हो गया अपने पास, फिर से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी जी बंद सर। ही हो जाएगा 1-2 सेकंड में। Thank you, sir. थैंक यू ओके, सर। थैंक यू।